आंटी जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, ईश्वर जानता है, कानून ये जानता है कि दुर्गा देवी ने गोली अपनी बेटी की डिफेंस में चलाई। इंस्पेक्टर साहब, अपेरेंटली कोई केस तो बनता नहीं। आप कानून मुझसे बेहतर समझते हैं। भाई, इन्होंने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई, अपनी बेटी को बचाने के। अब ऐसी हालत में तो ये किसी से भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई केस नहीं है। देखिए खुराना साहब, वैसे अभी तक किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, इसीलिए हम इस केस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद जो भी हो। सर, आप परेशान ना हो, और मैडम प्लीज आप भी टेंशन मत लीजिए, ये केस बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। सारे सबूत आपके फेवर में है। सर, आप इन्हें लेकर जाइए, मैं कागजी कार्रवाई कर लेता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं सबसे पहले रोशनी पटेल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। हाँ तो रोशनी जी, अदालत को बताइए कि उस दिन क्या हुआ था जब राजवीर की मौत हुई थी। उस दिन राजवीर ने मुझे किडनैप किया था। उसके गुंडे पूरी तरह से मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे। राजवीर ने मुझसे यहाँ तक कहा था कि जब कृतिका पैसे लेके आ जाएगी तो वो हम दोनों को मार देगा। तभी मेरी मॉम और सिद्धार्थ वहां पर पहुंच गए। तो राजवीर उन्हें देख के पूरी तरह से घबरा गया और उसने मेरी मॉम को वार्निंग दी कि अगर वो और मेरे हस्बैंड वहां से वापस नहीं गए तो वो मुझे मार देगा। इसलिए मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए गोली चलाई और वो गोली राजवीर को लग गई। योर ऑनर, ये केस बड़ा ही ओपन एंड शट है। श्रीमती दुर्गा देवी ने सेल्फ डिफेंस में अपनी बेटी को बचाने के लिए गोली चलाई और उस गोली से एक ऐसे शख्स की मौत हो जाती है जिसका रिकॉर्ड पुलिस की किताबों में बहुत ही ज्यादा खराब है, और उस शख्स का नाम है राजवीर। मैं कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं करना चाहता था। मैं हमारे कोर्ट की और हमारे देश के कानून की बहुत इज्जत करता हूं। उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। इट्स जस्ट अ टॉय। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में कानून की आंखों पे पट्टी बंधी है। इसीलिए कई बार चीख कर, चिल्ला कर, नाटक कर कर, ड्रामा कर कर हमें उस सच को सच बताना पड़ता है। सही और गलत के बीच का फर्क बताना पड़ता है। मैं बहुत माफी चाहता हूं अगर आपको लगता है कि मुझे कोई मुआवजा देना चाहिए या फिर कोई फाइन देना चाहिए। आई एम रेडी फॉर दैट। मुझे सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करना था और मुझे उम्मीद है कि मैंने वो पॉइंट प्रूव कर दिया है। एनी मोर क्वेश्चन सर? नहीं। आप सभी लोग बैठ जाइए और मिस्टर खुराना आप भी। थैंक यू सो मच सर। आई एम सो सॉरी। सॉरी। जज साहब, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि खून इन्होंने ही किया है। सर, मैं इस कोर्ट का वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहती। सच और साफ बात यह है कि मेरे ही हाथों से गोली चली। मैंने ही खून किया और वो आदमी मर गया। लेकिन दूसरा सच ये है कि अगर मैं गोली नहीं चलाती तो वो मेरी बेटी की जान ले लेता और फिर ये केस राजवीर पर चल रहा होता।
प्रोवाइडेड आप लोग उसे ढूंढ पाते। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी भतीजी को सेक्स स्कैंडल में फंसाने की कोशिश की थी राजवीर ने। नो ऑफेंस टू द पुलिस फोर्सेस, लेकिन पुलिस इतने हफ्तों तक एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। जो कुछ करना था वो हमें ही खुद करना पड़ा। सिचुएशन यही है सर, और यही सच सिचुएशन है। आगे आपकी चॉइस है, आप क्या फैसला लेते हैं। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, अगर मुझे फिर से ऐसी सिचुएशन में डाला गया तो मैं वही करूंगी जो मैंने पहले किया था। एंड आई एम रियली वेरी श्योर ऑफ इट। दैट्स ऑल सर। इसको इतने बुरे डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ना करे तो क्या करें। हाँ सो गई है वो अभी तो। चलो ठीक है। सासू मॉम, कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में, एक आइडिया है, थोड़ा ड्रास्टिक है स्टेप, लेकिन अगर आप लोग कहें तो मैं कहूं आपसे। What's on your mind, सिद्धार्थ? देखिए, मैंने जो कुछ भी देखा है और समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान है जो सैम को वो सब कुछ दे सकता है जिसकी जरूरत है उसको अभी। आई मीन सिक्योरिटी, एक अच्छी जिंदगी, प्यार, यश। What do you think? ये तुम क्या कह रहे हो सिड? सदा सीरियसली, मतलब तुमने हमारी इतनी मदद की, मैं जेन्युइनली ग्रेटफुल हूं, तुम जानते हो। इन सब चीजों की वजह से तुम फिर मेरी नजर में उठ गए, लेकिन तुम फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो कि मेरी नजरों में गिर जाते हो। अब देखो, तुमने फिर अपना मैनिपुलेटिव दिमाग इस्तेमाल किया है। क्या मैनिपुलेटिव दिमाग मैंने इस्तेमाल किया? लो भाई, गई भैंस पानी में। क्या बोल रही हैं आप सासू मॉम? वही जो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है ना। सासू मॉम, आप इतनी क्लोज माइंडेड कैसे हो सकती हैं? हमारा देश आजाद हो चुका है, आप आजाद हो चुकी है, अपने दिमाग को भी आजाद कीजिए और सोचिए समझिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। फाइन, आई एग्री विद दैट। तुम्हारी और मेरी कुंडली तो कभी नहीं मिलने वाली। वैसे कुंडली मुझे आपकी बेटी से मिलानी थी, आपसे थोड़ी मिलानी थी सासू मॉम। कौन समझाए भाई इनको। बुआ जी, प्लीज थिंक अबाउट इट। मुझे वाकई लगता है सैम के लिए यही ठीक है। प्लीज यश, सैम को संभाल लो, उसे अपना लो। प्लीज यश। सिड, रोशनी, मेरे पास इसका कुछ जवाब नहीं। तो बेटा, मैं तुम पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहती। आई एम जस्ट यू नो। ऑफ कोर्स आंटी, मैं ये किसी भी दबाव में आके फैसला नहीं कर रहा हूं, और ना ही सैम पर तरस खा के। मैं अपनी मर्जी से सैम से शादी करना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तो यश ने भी हाँ कर दी है। मेरी बेटी की जिंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी। सर, मैं जानता हूं कि तुम सोच रही होगी कि मैं अचानक ही कैसे, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता था। मगर ये भी सच है कि वो सिर्फ एक तरफा प्यार था। रोशनी ने मुझे हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड ही माना है। अगर हमारी शादी हो भी जाती तो उसका कुछ फ्यूचर नहीं होता, हम दोनों में से कोई खुश नहीं रहता। तो अच्छा है ना कि हम दोस्त हैं और दोस्त ही बने रहे। मैं अपनी दोस्ती को नहीं खोना चाहता, और दोस्तों तुम भी हो, और मैं इस दोस्ती को एक नया अंजाम देना चाहता हूं, अगर तुम साथ दो तो। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।